जय हिंद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, मैं पहले पेज वाला पेज 10 जो हमने छोड़ दिया था उसको कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी ये व्हाइट वॉश करने के काम आता है एक सब्सटेंस, तो उसका क्या नाम है? तो वो है, पहले पार्ट का आंसर है वो होता है CuO। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। तो इसकी वाटर के साथ अगर रिएक्शन करोगे, ये हम एक एक्टिविटी में कर चुके हैं, तो अगर प्लस H2O करोगे तो क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस। क्लियर? रिएक्शन कौन सी होगी इसके बारे में बता दो। रिएक्शन होगी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हीट इवॉल्व होगी। हीट क्या होगी? इवॉल्व, हीट इवॉल्व हो जाएगी इसमें। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 करना। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं। व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस pass through lime water in पॉइंट नंबर 1 है इन लिमिट और पॉइंट नंबर 2 है इन एक्सेस। यानी कि अगर लाइम वाटर में CaOH होल ट्वाइस में कंडीशन नंबर 1 अगर CO2 डालें और लिमिट में डालें, कम डालें, तो क्या होगा? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 एक्सेस में डालें तो क्या होगा? तो देखिए, पार्ट नंबर 1, अगर लाइम वाटर में CO2 गैस लिमिट में पास कराएंगे तो हमें CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, तो मिल्की कलर होगा। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? इन लिमिट, इसका लिख रहा हूं मिल्की कलर appears due to formation of CaCO3। क्लियर? ये पहले का। अगर इसमें करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर। एक्सेस में क्या होगा? मिल्कीनेस डिसअपियर। अपेयर क्यों होगा वो भी सुन लो। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट था। दोनों को करेंगे। अब मैं करूंगा ए सनी ब्राउन कंपाउंड, व्हाट इज रिडॉक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये हो गया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन कर लेना। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन कर लेना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लो, CO2 और इसमें H2 प्लस O2, तो यहां से ये हो गया प्लस से 0 पे पहुंच गया, तो ये रिडक्शन हो गया, और ये माइनस से प्लस पे चल गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? Cu प्लस O2 CuO, इसके अंदर ये जो है ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया और ये जो है ये रिड्यूस हो गया। तो इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। ये सनी ब्राउन 17th क्वेश्चन है। ए सनी ब्राउन एलिमेंट ऑन हीटिंग बिकम ब्लैक हो जाता है, और जबकि उसका कलर सनी ब्राउन है, उसको आप बता सकते हैं कौन सा है जो ब्लैक कलर का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूं। वो X है ना, वो है कॉपर, और जब इसको हीट करते हैं, कॉपर को हीट करेंगे तो ये ब्लैक कलर का CuO बना लेगा। ठीक है? तो ये हीट है, ये एक्टिविटी है, वही है। तो ये कौन सा है? ये एक्टिविटी है। 17th क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एक्टिविटी है। कौन सी? 1.1 है स्टार्टिंग में की, उसको डिटेल से पढ़ लेना, वही है। नेक्स्ट है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं?
तो टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल एंड टू स्टॉप द कोरेजन और टू स्टॉप द रस्टिंग। क्लियर? पेंट क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है पेंट वाला ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। क्यों करते हैं? टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ Fe मीन्स टू स्टॉप कोरेजन मीन्स टू स्टॉप रस्टिंग। क्लियर? तीनों का मीनिंग सेम ही है, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर? इन चीजों में से कोई भी एक रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल और फैट के जो फूड आइटम्स होते हैं उनको भरा जाता है, फ्यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ। टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स को ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो, इसलिए इसी को दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं टू स्टॉप रेनिसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। क्लियर? तो ये दोनों एक ही चीज है। व्हाट इज रेनिसिडिटी? ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, इसमें कोरेजन और रेनिसिडिटी में। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का करा देता हूं, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें डेफिनेशन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कोरेजन की। कोरेजन लॉस ऑफ वेट ऑफ मेटल ड्यू टू ऑक्सीडेशन या ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड और बेस। इनके ये पहले डिस्कस हो चुका है। यानी किसी भी मेटल के वेट का लॉस होना यानी कोरेजन हो जाना, उसको वजह ये हो जाती है, ठीक है, मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड और बेस के संपर्क में आने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है कोरेजन इन आयरन। इसका क्या फार्मूला है? Fe2O3.x amount of H2O in its crystal, so it is an example of crystallization of water. क्लियर? इसका दूसरा पार्ट है रेनिसिडिटी। जब हमारे घर में एक्सेस खाना बच जाता है और वो खराब हो जाता है, उसकी बैड स्मेल आने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है? बैड स्मेल आती है, बैड स्मेल आ जाती है। और होता क्या है? ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होना, और विच कॉजेज द बैड स्मेल इज नॉन एज रेनिसिडिटी। इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। क्लियर? और एक नाम होता है एंटी का मतलब होता है विरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन करने से रोकने वाला, इस ऑक्सीडेशन को रोकने वाला या रेनिसिडिटी को रोकने वाला। substance which stop oxidation of food or रेनिसिडिटी। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल है, जैसे हम अचार के अंदर ऑयल डालते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। चिप्स वगैरह के पैकेट के अंदर N2 गैस डालते हैं। ऑल दीज आर रेनिसिडिटीज। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। और अब जब एग्जाम टाइम आएगा तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से बना देंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।